जय सिया राम, राधे राधे। आज हम संगम प्रयागराज में आ गए हैं अपने घर परिवार में, सब देवरानी जेठानियों के साथ। और आप सोच रहे होंगे हम ये क्या कर रहे हैं। ये हमारी भागवत की चौथी छूट रही है। जैसे कि हम लोग शादी ब्याह होता है तो मंडप का जो तीसरे चौथे दिन चौथी छुटाते हैं, सब कहीं गंगा जी में, नदी में, कुआं में या कहीं भी उसको सिराया जाता है या डाला जाता है। वही भागवत कथा में भी हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हम लोग अभी संगम पहुंच गए हैं। जो भी वो पूजा का सामान, हवन सामग्री है, सब वो गंगा जी में हम लोग डाल रहे हैं। और हम लोग शुरुआत करते हैं घर से। ये हमारा मंडप यज्ञशाला है जो आप लोग वीडियो में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में। अब जो भी हवन साम विसर्जन सब हो चुका है, ये हम लोग दूसरे दिन सारा सामान जो उसके अंदर यज्ञशाला में रहता है, जो गंगा जी में प्रवाह करना है, उसको सब हम लोग एक साथ निकाल रहे हैं। कुछ मिट्टी है, कुछ जवा है, और हवन सामग्री है, हवन कुंड है, जो भी आम की पत्तियां हैं, जो भी मतलब पूजा होने के बाद जो भी सामान जो अब यूज नहीं हो सकता है या कुछ, उसको सब प्रवाह करना है। और हम लोगों ने थोड़ा सा दोपहर कर दिया था, 12-1 बजे, क्योंकि यहाँ मौसम भी नहीं सही था। और उसके बाद हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो पहले नहीं तैयार थी जाने के लिए बच्चों की वजह से, लेकिन फिर मैं भी बाद में तैयार हो गई। और ये जो भी गंगा में प्रवाह करना है वो सब वहां से यज्ञशाला से निकाला जा रहा है। और यही एक समय था कि 7-8 दिन एकदम माहौल इतना अच्छा था। अब तो एकदम मतलब सूनापन सा लगता है, जहाँ 24 घंटे यज्ञशाला पूजा पाठ। ये मंडप का सब सामान इकट्ठा हो गया है और हम लोग अब लेकर इसको गाड़ी में रखेंगे। और आप लोग देख रहे हैं अभी हम तैयार नहीं, क्योंकि पहले हम तैयार नहीं थे। जब सब लोगों ने कहा कि नहीं चलिए आप भी, तो फिर नाती को लेके चलना पड़ा, क्योंकि यहाँ 3-3 4-4 बच्चे हैं, तो इनको लेकर फिर हम भी अचानक फिर तैयार हो गए। मन तो बहुत था, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं जा रही थी। और मैं भी तैयार हो गई। और अब इसको सर पर लेके सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे कार तक जाएंगे। और सबको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मजा भी आ रहा था। सबसे मजा इसलिए भी आ रहा था, अच्छा लग रहा था कि हम लोग संगम जा रहे हैं। संगम में भी तैयारी हो रही है, वो भी देखने को मिलेगा। अभी ये हम कई दिन पहले बनाए हैं, करीब हमको लगता है संगम माघ मेला शुरू होने से 1 हफ्ता पहले गए थे। वो आपको वहां भी दिखाएंगे कि अभी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। माघ मेला में जो भी गाड़ी से हमने वीडियो बनाया है वो आपको थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। और ये हम सारी मेरी देवरानियां हैं, सब बारी बारी से लेके सर पे जा रही हैं। सच में मैं क्या बोलूं, जो है इतना अच्छा माहौल था। 7-8 दिन की समय, 7 दिन बीत गए, 8 दिन कुछ पता ही नहीं चला। और थकान भी तब पता चली जब हम लोग कथा खत्म हो गई थी। रास्ते में हम लोगों की 2 गाड़ियां थी, तो एक गाड़ी में बच्चे बैठे थे, एक में हम लोग बैठे थे। थोड़ा सा जाम लगा हुआ था तो गाड़ियां रुकी थी, तो उसी में हमने वीडियो बना लिया था। इस गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, उधर बच्चे बैठे हैं। और सभी भजन गाते हुए जा रहे थे।
ये हम लोग संगम के पास पहुंच गए हैं और संगम में एक तरह से प्रवेश कर चुके हैं। ये देख रहे हैं टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तैयारियां भी हो रही हैं। पुलिस प्रशासन तो बहुत दिनों से है और काफी टेंट लगे हैं। जो प्रशासन है जो तैयारियां करवा रहे हैं उनके टेंट तो लग चुके हैं, बाकी जमीन भी कट चुकी है। कुछ लोग अपने अपने टेंट लगवा रहे थे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था। एक हफ्ता बाकी था माघ मेला शुरू होने में। 3 जनवरी से माघ मेला शुरू हुआ है। ये उसके एक हफ्ते पहले का वीडियो है, क्योंकि थोड़ा सा समय के कारण मैंने डाल नहीं पाई थी, तो मैं अब डालने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब सारे प्रशासन वाले टेंट लगे हैं, जो बिजली पानी पुलिस वाले, ये सब जो पहले से जानते हैं कि सब तैयारियां होती हैं। कुछ दुकानदार पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी रहने आएंगे सब पूर्णमासी से। 3 तारीख से 1-2 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जमीनें कटी हुई हैं जो टेंट लगना बाकी है। और जितना मेरे रास्ते में आया है मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब हम लोग थोड़ा गंगा जी के किनारे पर उतर गए हैं, क्योंकि वो जो हम लोग चौथी छुटाने आए थे उसको गंगा जी प्रवाह करना है। गंगा जी का प्रभाव भी बहुत तेज था, संगम नहीं ले जा सकते थे क्योंकि गंगा जी में कूड़ा कचरा डालना मना है। लेकिन ये थोड़ा श्रीमद् भागवत का वो था, इसलिए गंगा जी में प्रवाह किए हैं और थोड़ा बहुत पहले गंगा जी आ गए हैं। संगम भी चलेंगे, आपके साथ लेके चलेंगे। यहाँ भी हम लोग सारा उसमें डाल देंगे गंगा जी में। उसके बाद जब संगम के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ भी अभी रास्ते में देख रहे हैं आप लोग कि काम चल रहा है। अभी 3 तारीख के बाद यहाँ बहुत रौनक हो जाएगी और हम लोग भी जब समय मिलेगा तो मौका मिलेगा जाएंगे। पर्व के दिन हम लोग भी नहीं जा पाते हैं, बहुत पैदल चलना पड़ता है और मैं तो बिल्कुल नहीं जा पाती बच्चों की वजह से, लेकिन और लोग घर में जाते हैं, जेंट्स लोग जाते हैं। अब हम लोग संगम के पास आ गए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर अभी गंगा जल वाला जो डिब्बा बिकता है वो, प्रसाद, सिंदूर, बहुत चीजें हैं। और बहुत जगह खाली है, और लेकिन यही एक हफ्ते में सारा स्थान में भर जाएगा। अब आपको दिख रहा है संगम आ गए हैं हम। गंगा जमुना का मिलन यही हुआ है। यहाँ ऊँट की सवारी भी अब होने लगी है। देखिए कितने अच्छे से ऊँट को सजा रखा है। और मेरे घर के 2-3 बच्चों ने ऊँट की सवारी भी की। तब भी अभी भीड़ है का, बहुत लोग स्नान करने आए हैं, कुछ तीर्थ वाले हैं, कई बसें खड़ी थी। ये देखिए 2-3 बच्चे हमारे ऊँट की सवारी कर रहे हैं। अब हम लोग संगम की तरफ चलेंगे, बिल्कुल संगम के किनारे पहुंच गए हैं।
ये सब दुकानें तो 12 मासी रहती हैं, 12 महीने जाएंगे आपको ये संगम के किनारे दुकानें मिलेंगी। या कुछ बच्चे राधा जी, कोई कृष्ण जी, कोई शंकर जी, कोई गौरा जी बने सजे हुए हैं और सबके पीछे लगे हैं और पैसे भी मांग रहे हैं। और सब लोगों ने स्नान नहीं किए, हम बिल्कुल संगम पे आ गए। इधर गंगा जी हैं और सामने जो सीधे नाव की लाइन है वो बिल्कुल संगम है। संगम जाते हैं तो किला की तरफ से नाव करके जाया जाता है। इधर से भी नाव से जा सकते हैं, लेकिन हम लोग उधर संगम नहीं गए, बहुत लोग थे, इसकी वजह से हम लोग यहीं सबने दर्शन किया। स्नान सबको नहीं करना था, सिर्फ 3-4 लोगों ने स्नान किया, कुछ बच्चों ने किया। आई साइबेरियन चिड़िया जो हर साल संगम में आती हैं, वो देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ये जो झंडे दिख रहे हैं ये बिल्कुल मेन संगम है। ये बाएं साइड गंगा जी हैं और दाएं साइड जमुना जी हैं, और जहाँ दोनों गंगा जमुना मिले हैं वही संगम स्थान है। ये शंकर जी भोले बाबा बने हुए हैं। ये 2 लोग स्नान करेंगे, बाकी लोग कोई स्नान नहीं करेगा और बच्चे स्नान करेंगे। जय हो गंगा मैया, जय हो जमुना मैया, जय हो त्रिवेणी मैया, संगम मैया की जय। बहुत ही गंगा मैया का जल जो है बहुत ठंडा, लेकिन पहली डुबकी के बाद बिल्कुल ठंड भाग जाती है। ये हमारा अनुभव है क्योंकि हम बहुत बार स्नान किए हैं। और ये बच्चों को बस खेलने के लिए कुछ चाहिए। ये हमारे अक्कू है, अकाय। नाव देख रहे हैं, गंगा जमुना संगम में कितनी नाव लगी हुई है। बहुत ज्यादातर बाहरी जो आते हैं वो संगम में ही स्नान करने की कोशिश करते हैं। और संगम किनारे फूल वाले, दूध वाले, आप स्नान करेंगे तो आपको फूल और दूध वाले खुद ही पीछे से आएंगे देने के लिए, दिया बत्ती। अगर आप दिया बत्ती नहीं है तो आपको वहाँ सब मिल जाता है, सब लोग गंगा के किनारे बेचते हैं। अभी भीड़ कम है इसलिए आदमी पूजा कर सकता है गंगा जी किनारे, लेकिन जब बहुत भीड़ हो जाती है तो पूजा करने का स्थान बचता ही नहीं। और ये फिरकी जो है दूर बिक रही थी, इनको लेके गए दिला के। आ जानते हैं बच्चों को जो जिद हो जाती है वो चाहिए ही चाहिए, और अकाय को लेके जाना पड़ा। ये सिंदूर, लाल सिंदूर, पीला सिंदूर वहां गंगा जी किनारे बहुत बिकता है, और हम लोगों ने भी लिया, खरीदा प्रसाद के रूप में। और ज्यादातर हम लोग क्या कोशिश करते हैं संगम में ही सिंदूर खरीदते हैं हर साल।
बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा था। एक तो बालू था, उनको दौड़ के खेलने में मजा आ रहा था, खूब दौड़ रहे थे। अभी लोगों ने स्नान कर लिया है, बालू से ही शिवलिंग बनाते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। ये हमारे यहाँ के गंगा स्नान करने के बाद ये पूजा सभी करते हैं। जब बहुत भीड़ रहती है तो मजबूरी रहती है, तब स्नान नहीं कर पूजा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पूजा करेंगे, सिंदूर लगाएंगे, भोग लगाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे। और भजन भी गाएंगे। शादियों में तो चौथी छुड़ाने का बहुत मौका मिला, लेकिन भागवत की चौथी छुड़ाने का पहली बार मौका मिला और बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और बहुत ही आनंद आया। बस ये कि मैं उनको शब्दों को बोल नहीं सकती, जो है न बोल पा रही हूँ। सबने आरती पूजा किया और सब भजन भी गा रही थी। मैंने तो आवाज म्यूट कर दी है। वहाँ के बाद हम लोग हनुमान मंदिर, बंधवा वाले हनुमान मंदिर आ गए। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान मंदिर है। यहाँ के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ, कुछ नहीं, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि प्रयागराज के बड़े हनुमान जी और बंधवा वाले मंदिर। अब ये मैं वीडियो पहले ही दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। भागवत की चौथी छुटाते हुए। और अब मैं कभी अब संगम जाऊंगी माघ मेला में तो जरूर कुछ न कुछ आपका वीडियो लेके आऊंगी। और जरूर आप लोग भी जो महाकुंभ में नहीं आ सके, अब माघ मेला में आइए, स्नान कीजिए। बहुत ही एक महीना यहाँ शिवरात्रि तक मेला रहता है, लेकिन एक महीने तक बहुत अच्छा रहता है। जय सिया राम, राधे राधे।